उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों हलचल तेज है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार त्रिपाठी के इस्तीफे के बाद अब अयोध्या में तैनात राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के इस्तीफे का ऐलान ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि जब अलंकार अग्निहोत्री को लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया है तो प्रशांत कुमार सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक पहुंच है जो प्रशांत को बचाने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार त्रिपाठी के इस्तीफे के बाद जब अयोध्या से राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भी पद छोड़ने की घोषणा की तो प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। प्रशांत सिंह ने अपने बयान में कहा कि वे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि मीडिया सूत्रों के मुताबिक उनका इस्तीफा अभी तक औपचारिक रूप से शासन तक नहीं पहुंचा है, जिससे इस पूरे मामले पर संदेह और गहराता जा रहा है। इसी बीच मामला तब और गंभीर हो गया जब प्रशांत सिंह के सगे भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि प्रशांत सिंह ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे पीसीएस की नौकरी हासिल की। उनके अनुसार अब तक जांच का शिकंजा कसता जा रहा है और रिकवरी की आशंका सामने आई तो इस्तीफे की राजनीतिक रंग देकर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। डॉक्टर विश्वजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने इस फर्जीवाड़े की शिकायत साल 2021 में कर दी थी। आरोप है कि जिस आंखों की बीमारी के आधार पर प्रशांत सिंह ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया वो आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद सामने आती है। इस मामले में मऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी पुष्टि की और बताया कि साल 2021 से अब तक प्रशांत सिंह को 3 बार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजे गए, लेकिन वे एक भी बार उपस्थित नहीं हुए। अब उन्हें 1 सप्ताह का अंतिम नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि ये सारे तथ्यात्मक सबूत होने के बावजूद प्रशांत सिंह पर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि प्रशांत सिंह का प्रशासनिक और राजनीतिक सफर काफी विवादों से भरा रहा है। साल 2011 में वे अमर सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच से जुड़े थे और जिला अध्यक्ष की भूमिका में थे। इसके बाद 2014-15 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्होंने पीसीएस परीक्षा पास की। उनकी पत्नी भी पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर कार्यरत थी, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। प्रशांत सिंह की बहन इस समय कुशीनगर में तहसीलदार है। शासन ने अब राज्य आयुक्त से प्रशांत सिंह से जुड़ी पूरी रिपोर्ट मांगी है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि उसमें सभी अनुशासनात्मक जांचों का ब्यौरा शामिल होगा। वही ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश की राजनीति पहले से कई विवादों में घिरी हुई है। इससे पहले प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का स्नान से जुड़ा विवाद सुर्खियों में रहा था। मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान से इनकार करते हुए शंकराचार्य ने योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने तक का आरोप लगा दिया था। इस घटनाक्रम ने धार्मिक और राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। इस विवाद के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी चर्चा में आया। उन्होंने शंकराचार्य से अपील करते हुए कहा था कि विवाद समाप्त होना चाहिए, शंकराचार्य जी सम्मानपूर्वक स्नान करें और धरना खत्म करें। उनका यह बयान भले ही मामले को शांत कराने की कोशिश के रूप में देखा गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे योगी सरकार के अलग सूर के तौर पर समझा गया। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगा कि क्या योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। लगातार सामने आ रहे प्रशासनिक इस्तीफे, अंदरूनी आरोप प्रत्यारोप और अलग अलग सूरों में दिए जा रहे राजनीतिक बयान ये संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता के भीतर कुछ न कुछ असहज जरूर है। हालांकि भाजपा नेतृत्व की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम यूपी की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। अब आगे देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या कदम उठाती है और क्या इन इस्तीफों के पीछे की असली कहानी सामने आ भी पाती है या नहीं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करने के साथ हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।